आज हम लोग जो है केमिस्ट्री में क्लास 10 और क्लास 11 दोनों में ये चीज़ पढ़ना रहता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जिसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। यहाँ पर अभी मैं 4 एग्जाम्पल इसका बताऊंगा जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि H2O लिखा हुआ है, तो इसमें जो भी चीज़ सिंगल रहेगा उसको हम लोग सेंटर में लिखते हैं। तो यहाँ पर O जो है इसको सेंटर में लिख दिए, और यहाँ पर क्या करेंगे H और H। जब भी हम लोग डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1, यहाँ पर भी 1 हो गया। ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये 6 होता है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ कर देते हैं 2 2 4 5। अब ये 6 कहाँ से आया? तो जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 6, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 6। अब क्या करना है, हाइड्रोजन जो अपना डबलेट कंप्लीट करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये हाइड्रोजन जो इसके साथ बना लिया। अब ऑक्सीजन के पास कितना है 2 2 4 2 6 और 2 8। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन इसको हम लोग एक तरीके से और भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर सबसे पहले H लिख लिए, फिर यहाँ पर O, यहाँ पर H। अब हम लोग काउंट करेंगे यहाँ पे कि इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं H में, तो H कितने बार 2 बार, 2 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो यह 2 हो गया। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यह बताए थे 6 हो गया। तो टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना हो गया 6 और 2 8 हो गया। तो 8 हो गया, इसका मतलब कितना पेयर हो गया, ये 4 पेयर हो गए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर यहाँ पर पता चलिए 4 पेयर हो गए। अब क्या करेंगे, एक पेयर यहाँ डाल दिए, एक पेयर यहाँ डाल दिए। अब देखिए कि हाइड्रोजन जो है अपना डबलेट कंप्लीट कर लिया, यानी हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, हीलियम जैसा ये बन गया, उसी तरह से ये भी बन गया। अब बचा मेरे पास कितना 4 पेयर में से मैंने 2 पेयर यूज कर दिया, अब बचा 2 पेयर। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाले और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाल दें। तो अब ऑक्सीजन को देखते हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8। तो ये अपना ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया उसको। एक और देखते हैं HCl, तो यहाँ पर क्या है H है और यहाँ पर क्या है Cl। और हाइड्रोजन जो है इसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, शेयरिंग कर रहा है। ये क्लोरीन भी इसके साथ हो गया। अब हम लोग इस मेथड से देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, क्लोरीन का कितना है 7 है, यानी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 8 हो गया, यानी नंबर ऑफ पेयर्स जो है कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। अब इसको बनाएंगे कैसे, H और यहाँ पर Cl, तो एक बॉन्ड यहाँ डाल दिए, तो हाइड्रोजन अपना कंप्लीट कर लिया। अब इसके पास देखते हैं कितना पेयर मेरे पास बचा हुआ, 3 पेयर बचा हुआ है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाले, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाल दिए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाल दिए। तो इस तरह से ये बन गया। तीसरा देखते हैं Cl2, तो यहाँ पर क्या 2 बार Cl, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 7 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कितना दिए हैं 7। ये क्या किया, इससे एक ले लिया, अपना ऑब्जेक्ट कंप्लीट किया, ये इससे ले लिया, एक अपना ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, यानी दोनों के पास 8 हो गया। दूसरा मेथड क्या देखते हैं Cl। अब इसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था 7, इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो टोटल कितना हो गया 14, यानी पेयर हम लोग देखेंगे तो कितना पेयर हो गया 7 पेयर हो गया। तो सबसे पहले एक पेयर यहाँ डाल दिए, फिर क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो कितना पेयर यूज हो गया 1 2 3 4 पेयर यूज हो गया। फिर यहाँ पर 5 पेयर हो गया, यहाँ पर 6 पेयर हो गया और यहाँ पर 7 पेयर हो गया। इस तरह से क्लोरीन का बन गया। एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं CH4, तो यहाँ पर C 1 बार है और H जो है 4 बार है। तो क्या करेंगे, बीच में C लिखेंगे और H को 4 डायरेक्शन में लिख देंगे यहाँ पे।
अब हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। कार्बन के पास 1 2 3 4, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ये भी कंप्लीट कर लिया, ये भी कंप्लीट कर लिया और ये भी कंप्लीट कर लिया। और हाइड्रोजन का तो काम यहाँ पर हो गया। अब कार्बन का टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 4 ले लिए हैं और 4 इसके पास अपना भी था, ये 8 हो गया। अब इसको यदि इस मेथड से बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है। तो हाइड्रोजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 4, अब कार्बन के पास भी था लास्ट में 4, तो टोटल हो गया 8 हो गया, यानी कि 4 पेयर। तो एक पेयर यहाँ डाल दिए, एक पेयर यहाँ डाल दिए, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ। तो हाइड्रोजन का भी काम कंप्लीट हो गया, कार्बन का भी काम कंप्लीट हो गया। तो आज इस तरह से हम लोग सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाला लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखिए, नेक्स्ट क्लास में डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला भी देखेंगे। ठीक।